नमस्कार, मिस्टर विकलिस चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ। ताबड़तोड़ कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने आईडी धमाके कर सुरक्षा बलों की वाहन उड़ा दी। घटना में 8 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक की शहादत हो गई। देखिए, 50 किलो से ज़्यादा का आईडी का इस्तेमाल करते हुए जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 जवान की शहादत हो गई। इस गूगल मैप से आपको घना जंगल भी नज़र आएगा। इस एआई तस्वीर के जरिए आपको पूरा घटना को समझाने की कोशिश की जा रही है। बीजापुर के कुटरू मार्ग के बेदरे में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। शहीद जवान जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे, जिसमें 5 नक्सली को ढेर किया गया था। बस्तर के आईजी ने कहा कि नक्सलियों ने आईडी विस्फोट के जरिए वाहन उड़ा दिए, जिसमें 8 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक समेत 9 लोगों की मौत हुई है। वो दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर के संयुक्त अभियान से लौट रहे थे। रास्ते में नक्सलियों ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। बम इतना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा मौके पर हुए गड्ढे से लगाया जा सकता है। वाहन के परखच्चे उड़ गए। इसमें बैठे जवानों के शरीर कई टुकड़ों में बंट गए। तस्वीरें बेहद डरावनी और विभत्स है। जवानों के शव इतने छत बिछत हो गए कि उसे दिखाया नहीं जा सकता। नक्सलियों ने इतना भयंकर विस्फोट किया, आप समझ सकते हैं कि इतना भयंकर विस्फोट धमाका हुआ है। 50 किलो से ज़्यादा का आईडी का इस्तेमाल करते हुए जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 जवानों की शहादत हो गई है। ये बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत जो मैं निंदा करता हूं, सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। एक मिनट। विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और
विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी जैसा अभी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए थे। गाड़ी करो जी, कभी आगे लाओ। डॉक्टर साहब, एक दुखद घटना बीजापुर में हुआ है। नक्सलाइटों का कायराना हरकत, जिसमें लगभग अभी मुफ्ती के अनुसार 10 जवान शहीद हुए, 1-2-4 घायल। क्या कहेंगे आप? ये नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार हालांकि सरकार जो है वो दावा करती है। नक्सलियों का ये कायराना हरकत है, जिस प्रकार से ब्लास्ट करके गाड़ी को उड़ाया गया और उसमें जो 9 लोग शहीद हुए हैं, मैं उनकी जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 26 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा, ये सुनकर के वो लोग बौखलाए हुए हैं और बौखला करके इस प्रकार के घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से शहादत देने वाले हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन उनकी जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा और नक्सलवाद को जड़ मूल से छत्तीसगढ़ से समाप्त किया। बहुत दुखद समाचार आ रहा है और जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के दौरान उनका जान चला गया। सरकार अति उत्साह में सावधानी का ख्याल नहीं रख रही है। जब आप बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं, इतना बड़ा आपका विजन है,
तो सावधानी भी आपको रखना चाहिए, एहतियात रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कैजुअल्टी ना हो। आज इतने जवान शहीद हो गया, उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया। मैं सबको ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हम इस दुख के घड़ी में उनके साथ हैं। तीन दिनों से जिला बीजापुर नारायणपुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट मारने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए थे। सर ये वही जवान जो दक्षिण गुजरात में ऑपरेशन पर निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर कितने वाहन थी सर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से मिस्टर पिकलिस